डार्विन ने ऐसा क्या कर दिया है कि जो वर्तमान डिस्पेंसेशन है वो उसको एनसीईआरटी की बेसिक किताबों में भी नहीं रखना चाहता? अडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो या प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, ये सब बाबाओं के पैर छू करके बड़े हो रहे थे कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप साइंस के फेवर में खड़ी नहीं हो सकती। भी कि पीरियोडिक टेबल से क्या लेना देना है हिंदुइज्म का, दूसरी बात नेचुरल सिलेक्शन से क्या लेना देना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से क्या लेना देना है। अगर आपको ये बताना है कि ऊंची जात यहाँ से पैदा हुई, यहाँ से पैदा हुई, यहाँ से पैदा हुई और सबसे नीची पैरों से पैदा हुई, तो डार्विनिज्म कैसे पढ़ाएंगे आप? और क्यों हटा रहे हैं पीरियोडिक टेबल? क्योंकि आपको तो 5 भूत पढ़ाने हैं, तो आप इतने सारे एलिमेंट्स कैसे पढ़ाएंगे सबको? वो सवाल नहीं करेगा बच्चा कि ये क्या बेकार की बात कर रहे हो कि 5 भूत से सब कुछ बना है। आप कबीर को समझ नहीं सकते हैं जब तक एक ट्रेनिंग नहीं है आपके पास। बिल्कुल वैसे ही साइंस में एक कड़ी ट्रेनिंग चाहिए इसको महसूस करने के लिए कि E=mc² कितनी खूबसूरत इक्वेशन। ये धर्म इतने सदियों से सरवाइव कैसे कर रहा है, और जो जितनी ज्यादा वल्नरेबल है उतना वो धर्म की तरफ ज्यादा जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ गरीब आदमी वल्नरेबल है, अक्सर अमीर आदमी भी वल्नरेबल है, क्योंकि वो सट्टा लगा रहा है तो वो बड़ा वल्नरेबल है। वल्नरेबिलिटी पैदा हुई है राजनेताओं में कि वो कल को इलेक्शन जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। नेहरू को कॉन्फिडेंस था, इंदिरा गांधी को कॉन्फिडेंस था, इलेक्शन जीत लेंगे, जनता हमारे साथ। असल डिसीजन साइंटिस्ट ने नहीं लिया था कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फेंके जाएं, लोगों को मारा जाए। ये डिसीजन साइंटिस्ट का नहीं है कि एआई यूज करके फिलिस्तीन के बच्चों को कत्ल किया जाए। सबसे पहली बार जब यूरोप में प्रिंटिंग आई तो सबसे ज्यादा किताबें जो छपी वो बाइबल थी। पहले सर्वे में मुसलमानों के 5% ने ब्रह्मा कहा था और 5% हिंदुओं ने आदम कहा था। कि जो हमारा कल्चर होता है वो कहीं ज्यादा मजबूत चीज होती है बनिस्बत धर्म के। और हमारे यहाँ भी आर्यभट्ट की किताब को खत्म कर दिया गया। और चाहे आप पढ़े लिखे हों, चाहे आप गैर पढ़े लिखे हों, चाहे आप किसान हों, चाहे आप लॉयर हों, चाहे आप जज हों, आप कुछ भी हों, आप पॉलिटिशियन हो, बिना साइंस के तो काम नहीं चलेगा। था कि विज्ञान बहुत सारे सवालों का जवाब इसलिए नहीं देता कि वो विज्ञान के सवाल हैं ही नहीं। हर धर्म के पास सबसे आसान जवाब ये है कि अल्लाह की मर्जी। मुझे जॉब क्यों नहीं मिला? अल्लाह की मर्जी। मैं पास क्यों नहीं हुआ? अल्लाह की मर्जी। किसी का इंतकाल क्यों हो गया? अल्लाह की मर्जी। ये एक इतना खूबसूरत, एलिगेंट, लचीला सोच का तरीका है, एक सोच का ढांचा है जिसमें कुछ भी फिट हो जाता है। तो सिवाय क्रिश्चियनिटी के एक अकेला धर्म है जिसमें उन्होंने माफी मांग ली। पहले जमीन रुकी हुई थी, हर धर्म के अंदर जमीन रुकी हुई है, चांद तारे सूरज घूम रहे हैं। आज कोई धर्म बात नहीं करता इसके बारे में कि हमारी किताब में गलत लिखा है। उससे पहले तक साइंटिस्ट को जाना पड़ता था धर्म गुरु के पास कि मैं ये बात कहूं, दावा करूं या ना करूं, ये कहीं आप मुझे कत्ल तो नहीं कर देंगे इस दावे पे। ऐसा है कि तुम अपने को नास्तिक कहते हो, अगर भगवान निकल आया तब क्या होगा तुम्हारा? राइट। तो तैयारी करके रखो कि शायद भगवान निकल आए। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट बिटवीन द कवर्स। बिटवीन द कवर्स किताबों को पढ़ने, समझने और परखने का कार्यक्रम है। आज बिटवीन द कवर्स में हम चर्चा करेंगे एक बहुआयामी व्यक्तित्व, वैज्ञानिक, शायर, सोशल एक्टिविस्ट और फिल्म निर्माता गौहर रजा साहब की किताब मिथकों से विज्ञान तक, ब्रह्मांड के विकास की कहानी पर। गौर साहब से इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ रहेंगे एविड रीडर और मेरे दोस्त शशांक त्रिपाठी। स्वागत है सर। स्वागत है शशांक। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। सर, मेरा जो पहला सवाल है वो, इसमें एक चैप्टर है आप जिसको प्रस्तावना कह रहे हैं, सभ्यता का विकास और विज्ञान, जो डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा है जी। इसमें ऑल्दो ये डॉक्टर साहब ने ही लिखा है, लेकिन चूंकि आपने अपनी किताब में जगह दी है इसको, तो इसका मतलब ये है कि आप इससे जरूर सहमत होंगे। ये दो चीजों की बात करते हैं इसमें, संवेदनात्मक पहलू और संज्ञानात्मक पहलू। तो ये कहते हैं कि जो विज्ञान है उसका संवेदनात्मक पहलू सामने नहीं है, संज्ञानात्मक पहलू यानी कि कॉग्निटिव जो उसका फॉर्म है वो तो लोगों के सामने है। कॉग्निटिव मतलब सोच, विचार और बुद्धि से जुड़ा हुआ, और संवेदनात्मक का मतलब है कि भावना और अनुभव से जुड़ा हुआ। ये आगे लिखते भी हैं, इन्होंने लिखा है कि वैज्ञानिक दृष्टि समाज में उतनी व्यापक भूमिका नहीं निभा पाई। इसका कारण यही है कि वह धर्म की संज्ञानात्मक भूमिका का विकल्प तो दे सकी है, लेकिन संवेदनात्मक भूमिका का नहीं।
मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि ये मतलब आपत्तिजनक लगता है कि मतलब विज्ञान संवेदनात्मक अपने मूल रूप में ही संवेदनात्मक है। मतलब आप ये सोचिए कि कोई व्यक्ति तकलीफ में है, पेन में है और आप उसको दवा देते हैं तो उसको क्या एहसास होगा। कोई 3 दिन से डिसेंट्री से पीड़ित है और उसको एक मेडिसिन मिलती है और उसको आधे घंटे के अंदर आराम हो जाता है। सवाल ये है कि विज्ञान की जो संवेदनात्मक भूमिका है उसका संज्ञान लिया क्यों नहीं जा रहा है, आम आदमी को महसूस क्यों नहीं होता है। उसकी एक बड़ी वजह ये है, अगर हम इसको मैं अंग्रेजी में कहूं कि जी। एक स्पिरिचुअल पार्ट है और एक वो है जो हम जाहिर है कि कॉग्निटिव पार्ट है। तो अगर इसको इस तरह से हम देखें कि कुछ सवालों के जवाब साइंस नहीं दे सकती, जो बिल्कुल शुरू में मैंने पहले पेज पे ही जो कहानी लिखी है नज्म कविता की शक्ल में, वो यही कहती है कि कुछ चीजों का जवाब साइंस नहीं दे सकती और उनमें से बहुत सारी चीजें बिल्कुल भावनात्मक हैं। जैसे कि मुझे कोई शायर क्यों पसंद है, कोई कवि क्यों पसंद है, किसी कवि की एक खास कविता क्यों पसंद है, कोई भजन क्यों पसंद है, तो उसमें किसी की आवाज क्यों पसंद है। अगर हम उसको इन सवालों को देखने की कोशिश करें तो उसमें साइंस का कोई दखल नहीं है। इन सवालों के जवाब साइंस नहीं दे सकती और दखल भी नहीं दे पाती है। ठीक ये है। अलग बात है कि आप जो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और अगर साइंटिस्ट को यूरेका मोमेंट मिलता है तो वो जो स्पिरिचुअलिटी में लोगों को मिलता है, जो अच्छी कविता में मिलता है, जो अच्छी कहानी में मिलता है, आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एग्जैक्टली वही साइंस में मिलता है। इस बात को मैंने अपनी किताब में लिखा भी है कि G इज इक्वल टू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर इक्वेशन जब मैं देखता हूं और जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूं, मतलब ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये 10वें क्लास में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, तब से आज तक मुझको हर बार इसमें स्पिरिचुअल एक मोमेंट मेरे लिए क्रिएट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साहिर लुधियानवी की किसी खूबसूरत कविता में, क्योंकि 3 लेटर्स इसमें G, M और R और 2 संख्याएं 1 और 2, ये क्या घट रहा है एक एटम के अंदर और क्या हो रहा है ब्रह्मांड में पूरे, क्या घट रहा है हमारे सौरमंडल में, धरती कैसे चल रही है, सूरज कैसे स्थिर है, हमारी आकाश गंगा क्या है और वो कैसे एक दूसरे के साथ तारे इंटरैक्ट कर रहे हैं, इस सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश है। कितनी खूबसूरती है इसके अंदर। या E इज इक्वल टू MC स्क्वायर ले लें, मैक्सवेल्स इक्वेशंस ले लें, मुझे वही एक्सपीरियंस होता है। तो ये एक्सपीरियंस ना तो हमें जिस तरह से साइंस में पढ़ाया जाता है क्लासेस में, स्कूल में या किताबों में, वो एक्सपीरियंस के लिए तैयार नहीं किया जाता जब साइंस पढ़ाई जाती है। और दूसरी बात ये है कि ये समझना हर आदमी के लिए आसान काम नहीं होता है। ये एक्सपीरियंस करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फैज़ की शायरी या गालिब की शायरी या अगर हम अंग्रेजी का लिटरेचर या दुनिया के बड़े लिटरेचर्स ले लें, फ्रेंच लिटरेचर ले लें, उनको समझने के लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आप कबीर को समझ नहीं सकते हैं जब तक एक ट्रेनिंग नहीं है आपके पास। म्यूजिक को, आर्ट को उस स्पिरिचुअल मोमेंट के लिए समझने की जरूरत है, एक ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल वैसे ही साइंस में एक कड़ी ट्रेनिंग चाहिए इसको महसूस करने के लिए कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर कितनी खूबसूरत इक्वेशन। आपके कहने का मतलब ये है कि विज्ञान में निश्चित रूप से इमोशनल कोफिशिएंट है। तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि इस पैराग्राफ की जरूरत क्यों थी, आखिरकार विज्ञान को ही कटघरे में क्यों खड़ा किया गया। भाई आप ये सोचिए कि कॉग्निटिव जो क्षमता है। जी। विज्ञान को कटघरे में पुरुषोत्तम जी नहीं खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर।
वो ये कह रहे हैं कि कुछ सवालों के जवाब नहीं दे सकते, और इसलिए स्पिरिचुअल जो 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 एक्सपीरियंस है उसको धर्म उस खला को पूरा कर रहा है एक जमाने से। मेरी बात जब हो रही थी तो मैंने कहा कि हाँ, इस किताब में एक चैप्टर की शायद और जरूरत है कि धर्म इतने सदियों से सरवाइव कैसे कर रहा है। जब आपके पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस आते चले गए चीजों के, उसके बावजूद इसमें यकीन रख रहे हैं लोग कि कोई हाथ पे पहाड़ लेकर के उड़ सकता है, कोई चांद के 2 टुकड़े कर सकता है, कोई जिंदा को मुर्दा कर सकता है, कोई समंदर में एक लाठी डाल करके रास्ता बना सकता है। इस पे यकीन कर रहे हैं लोग। इसमें उनको स्पिरिचुअल एक मोमेंट मिलता है जब भी वो इसे रिपीट करते हैं। ये जो खला था, यानी मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि कोई ये सवाल पूछता है, जो बिल्कुल शुरू में मैंने सवाल पूछा है कि इस पूरी प्रकृति ने इंसान को और इंसानी दिमाग को और कॉन्शियसनेस को इस धरती के ऊपर पैदा ही क्यों किया, तो इसका जवाब साइंस नहीं दे सकती, क्योंकि क्यों से शुरू होने वाले सवाल का जवाब साइंस दे ही नहीं रही। तो क्यों पैदा किया, साइंस नहीं इसके बारे में कुछ कह रही, तो कहीं ना कहीं रिलीजन जो है वो इस खला को, इस वैक्यूम को पूरा कर रहा है, और इस वजह से मेरे ख्याल में सरवाइव करता रहा है इतने जमाने तक। इसको थोड़ा गहराई से देखना पड़ेगा, तो शायद कभी मैं इसके ऊपर एक चैप्टर ऐड करूं किताब में, जब बनना हुआ है सेकेंड एडिशन में। वैसे ये सवाल यहाँ पता नहीं वाजिब है कि नहीं, पर आपने जो बात कही उससे मेरे दिमाग में एक और बात आई कि आपको ये लगता है और डॉक्टर साहब को भी ये लगता है कि मतलब जो है धर्म इन चीजों के जवाब दे सकता है, लोग इसलिए झुक गए। मुझे कभी कभी ये लगता है कि हम एक इमेजिनरी सिचुएशन इमेजिन करें जिसमें पूरे देश में जो निम्न वर्ग है और जो मध्यम वर्ग है, ना उसके पास पैसे की कमी है, ना उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। उसको मालूम है कि जैसे ही वो जाएगा डॉक्टर का एक्सेस उसे तुरंत मिलेगा और बहुत सस्ता होगा, दवाएं बहुत सस्ती होंगी। उसको मालूम है कि पढ़ाई बहुत सस्ती होगी और टॉप क्लास के स्कूल में होगी, और वो जैसी चाहता है वैसी हो जाएगी। तो मुझे नहीं पता कि कितने दिन तक लोग इस पर भरोसा कर सकेंगे कि कोई एक किताब है जिससे दुनिया संचालित होती है, या फिर कोई पर्वत लेके जा रहा है। मुझे नहीं आइडिया है कि कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि सिचुएशन कभी आई नहीं, और आयरनिकली असमानता लगातार बढ़ती ही गई और उसका इस्तेमाल धर्म ने कर लिया। मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से फील होता है। अगर आप कुछ कहें इसमें तो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में एक वजह यही है, ये भी है कि समाज के अंदर जो जो बात मार्क्स ने कही है उसको बड़े गहराई से देखने की जरूरत है। एक तरफ तो उन्होंने कहा है कि ये अफीम है समाज की, धर्म अफीम को अफीम का नाम दिया है समाज की, पर उससे आगे की बात जो कही है मार्क्स ने वो दोहराई नहीं जाती, अफीम वाली बात दोहराई जाती है। उन्होंने आगे कहा है कि ये एक असहारा आदमी की चीख भी है, एक भूखे के लिए रोटी जैसा काम भी करता है। तो जो वल्नरेबल क्लासेस हैं, एग्जैक्टली। और जो जितनी ज्यादा वल्नरेबल हैं, उतना वो धर्म की तरफ ज्यादा जाते हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ गरीब आदमी वल्नरेबल है, अक्सर अमीर आदमी भी वल्नरेबल है, क्योंकि वो सट्टा लगा रहा है तो वो बड़ा वल्नरेबल है। जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है शेयर मार्केट में तो बड़ा वल्नरेबल है। जब वो आजकल तो एक साहब को गारंटी मिली हुई है कि जब चाहेंगे उनको सरकार जो है वो पैसे दे देगी, जब जब उनकी डूबने लगेगी फैक्ट्री तो उनको सरकार की जेब से पैसे निकाल के दे दिए जाएंगे, LIC वाले पैसे भी दे दिए जाएंगे, तो उनकी वल्नरेबिलिटी कम हो गई। लेकिन और सारे ऐसे हैं जिनकी वल्नरेबिलिटी होती है, और अमीर आदमी है वो ज्यादा धर्म की तरफ जाएंगे। और इसीलिए मैं समझता हूं कि हमारे देश में जो इस वक्त वल्नरेबिलिटी पैदा हुई है राजनेताओं में,
कि वो कल को इलेक्शन जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। नेहरू को कॉन्फिडेंस था, इंदिरा गांधी को कॉन्फिडेंस था, इलेक्शन जीत लेंगे, जनता हमारे साथ है। आज जनता साथ नहीं है तो वल्नरेबल है। दूसरी तरफ बाबाओं का उदय दिखाई दे रहा है हमको, एक के बाद उभरते चले आ रहे हैं। तो ये नेक्सस क्रिएट हो रहा है बाबा, पॉलिटिकल लीडरशिप और क्रोनी कैपिटल के बीच में। ये दोनों वल्नरेबल है। बीच में बाबा इनको थोड़ा सा स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो था ना एक बलात्कारी बाबा जिसके पास 11 मिनिस्टर्स गए थे उसके अरेस्ट होने से एक दिन पहले। तो वो रोल भी धर्म प्ले कर रहा है। हमसे वादा ये किया गया था कि कैपिटलिज्म और मॉडर्निटी आएगी तो धर्म जो है और खास तौर से अंधविश्वास जो है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। ऐसा हो नहीं रहा है, वापस लौट के आ रहा है अंधविश्वास, ज्यादा से ज्यादा वापस आ रहा है। तो ऐसे समाज में बदलाव जो आते हैं उनकी वजह ढूंढना चाहिए हमको। और मेरा ख्याल ये है कि वल्नरेबिलिटी जो है उसकी सीधी सी बात ये है कि जब बच्चा जो है वो 10th का एग्जाम देने जा रहा होता है तो उससे घर वाले कह देते हैं कि यार दुआ पढ़ के फूक दो मुंह पर, या 2 नमाज और पढ़ लो, दही खा लो, दही खा लो, या गाय को वो देते हुए जाना और मंदिर में चढ़ाते जाना प्रसाद। वो उस वक्त वल्नरेबल है, उसके घर वाले वल्नरेबल है, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। तो चलो ये भी कर लो। तो वो जो गैप है जो साइंस नहीं भर पा रही, इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए लोगों के, वो कहीं ना कहीं धर्म और अंधविश्वास भर देते हैं। ओके, ठीक है। हाँ शशांक सर, नमस्कार। सबसे पहले तो जब मैं पहला चैप्टर पढ़ रहा था तो मैं साइंस का विद्यार्थी भी हूँ, उसके बाद इंजीनियरिंग की तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, बट फर्स्ट चैप्टर पढ़ते इट जस्ट शॉक्ड मी, है ना, कि यार वाकई में मुझे आता है विज्ञान या टेक्नोलॉजी का सही डिफरेंस। तो मैं चाहूँगा आप दर्शकों को ये बताएं सरल भाषा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिससे एक नया बच्चा भी वो जब काफी उम्र बाद पढ़े तो उसको ये नहीं लगे अरे ये भी आता है कि नहीं आता है। बात यह है कि ये सवाल बहुत जटिल सवाल है और खास तौर से 20वीं सदी में इसके ऊपर बहुत बहस हुई है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है। और इस फर्क में मुझसे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल अग्री नहीं करेंगे जिस तरह से मैंने पेश किया उसको, और ये बहस का मुद्दा है। मेरी अगर आप राय जानना चाहें तो जो किताब में लिखा है वो मैं समझता हूं कि हम ज्ञान यानी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर जिसका जिक्र मैंने किया, या G इज इक्वल टू M1 इंटू M2 बाय R स्क्वायर, ये ज्ञान है। ये आपको कुछ अच्छा या बुरा करने की तरफ प्रेरित नहीं कर रहा। ये पूरे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को समझने की कोशिश है कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, चीजें कैसे घटती हैं। तो एरिस्टोटल ने जिस तरह से कहा कि हर चीज के पीछे कॉज होता है, तो कॉज एंड इफेक्ट जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, और ये एविडेंस बेस्ड रिसर्च है। जब हम टेक्नोलॉजी में एंटर होते हैं तो फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है। पहले का दौर जो था, शुरुआती बहस का दौर जो था, उसमें हमने साइंस को फंडामेंटल साइंस, बेसिक साइंस, अप्लाइड साइंस, इस तरह से कैटेगरीज बना करके कोशिश की समझने को कि साइंस में क्या घट रहा है, और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ये सब कुछ समझने की कोशिश की। तो इनमें कहीं ना कहीं फर्क मुझे तलाश करने की जरूरत पड़ी। तो मेरा मानना यह है कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तब हम बात करते हैं उसमें
साइंस की जानकारी को समझकर और जो जिस तरह से हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों की जानकारी को इकट्ठा करके उसको इस्तेमाल करना अपने सेंसेस यानी देखना, सुनना, बोलना, महसूस करना, ये जो सेंसेस है हमारे, इनको हम बड़ा कर देते हैं। यानी अपनी आंखों से हम शायद 5 मील 10 मील देख सकें। जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं साइंस की जानकारी को लेकर के, तो फिर हम इस क्षमता को बढ़ा देते हैं। हम कई लाइट ईयर्स तक देख सकते हैं, इतनी दूरी तक देख सकते हैं। हम टेलीस्कोप इस्तेमाल करके, और खासतौर से आधुनिक टेलीस्कोप जो अब हमारे पास हैं, हम उनको बढ़ा सकते हैं। हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जो कल तक टाइपिंग करके और या रिसर्च करने के लिए मटेरियल तलाश करते थे, वो एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी में धक्के खाते थे, किताबों के लिए देखते थे उनमें रेफरेंसेस। आज हम एक बटन दबा करके बहुत सारे रेफरेंसेस इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमारी क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अब ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। यानी वही E = mc² आपको एनर्जी दे सकती है और वही E = mc² आपको बम दे सकती है। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी के एरेना में हम आते हैं, हम उस स्टेज पे चढ़ते हैं, हम उस स्पेस में एंटर होते हैं टेक्नोलॉजी की, तब फिर पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तब फिर इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और साइंस कहीं पीछे चली जाती है। साइंस इस्तेमाल का, जानकारी इस्तेमाल का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाती है। असल डिसीजन साइंटिस्ट ने नहीं लिया था कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बम बनाए जाए, बम फेंके जाएं, लोगों को मारा जाए। ये डिसीजन साइंटिस्ट का नहीं है कि एआई यूज करके फिलिस्तीन के बच्चों को कत्ल किया जाए। वो एआई जो साइंटिस्ट ने बनाई, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, कौन करेगा, ये फैसला कौन लेगा कि इस्तेमाल कैसे किया जाए, वो साइंस पॉलिसी पे डिपेंड करेगा किसी मुल्क की, और हर मुल्क की साइंस पॉलिसी अलग है। तो फर्क यहाँ पे पैदा हो जाता है दोनों के बीच में कि साइंटिस्ट जिज्ञासा को लेकर के इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीजें कैसे घटती हैं इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पीछे क्या लॉज हैं, किस तरह के कानून हैं जो प्रकृति जिनका पालन करती है, उसको समझने की कोशिश है। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी में आते हैं, वहां हिंदुस्तान में फटने वाला उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बम जो है वो हिंदू बम हो जाता है, और पाकिस्तान में जब बचता है तो वो इस्लामिक बम हो जाता है। एग्जैक्टली वही प्रोसेस था अगर आप देखें तो। मतलब पहले फिशन और फिर फ्यूजन, यही इस्तेमाल किया गया था दोनों तरफ, पर वहां इस्लामिक बम हो गया यहाँ। और इसलिए भी जरूरी है इसका समझना कि जो सबसे ज्यादा रूढ़िवादी ताकतें होती हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा टकराती नहीं है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। अभी भी आप अमेज़न में जाएं और देखें किताबों को, तो किताबों में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब हमारे देश में हिंदी में हनुमान चालीसा ही है। तो अमेज़न जो है उसका इस्तेमाल हनुमान चालीसा को बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहली बार जब यूरोप में प्रिंटिंग आई तो सबसे ज्यादा किताबें जो छपी वो बाइबल थी। सर इसमें मतलब मुझे ऐसा लगता है आपकी सारी बातचीत और मतलब किताब पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि हम बचपन से लेकर जो एक निबंध लिखते चले आए थे, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, उसकी जगह असल में हमको ये कहना चाहिए था कि टेक्नोलॉजी वरदान है या अभिशाप है, क्योंकि विज्ञान तो हमेशा से वरदान था।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। टेक्नोलॉजी वरदान या अभिशाप हो सकती थी। एक चीज और मुझे समझ में आई कि आपने जैसे बताया ना कि टेक्नोलॉजी चीजों को सिर्फ इंक्रीज करती है, मतलब हमारी क्षमताएं बढ़ाती है। तो आपको नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी नए आविष्कार भी करती है? जैसे अगर हम यहीं बने रहते, धरती पे ही बने रहते और हबल टेलीस्कोप नहीं भेजा होता हमने ऊपर, तो उस हबल टेलीस्कोप जो टेक्नोलॉजी का उत्पाद था, जो साइंस के माध्यम से आया था, उससे हमें नए आयाम खोजने को मिले। विद द हेल्प ऑफ डॉपलर इफेक्ट और दिस हबल टेलीस्कोप हमने कई चीजें जानी जो कि नई थी। तो एब्सोल्यूट टर्म में ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि टेक्नोलॉजी सिर्फ चीजें बढ़ाती है, वो नए आयाम भी खोज के दे रही है, नई खोजें भी कर रही है, मतलब विज्ञान की भी मदद कर रही है सीधे सीधे वो। बिना विज्ञान की मदद किए हुए शायद विज्ञान इतनी तेजी से नहीं बढ़ सकता जितनी तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और जहां तक सवाल है साइंटिफिक मेथड का, यानी साइंस किस तरह से अपने को सही साबित करती है, उसके फिल्टर्स बदलते हैं। जो बात मैं कह रहा हूं वो आपके सवाल से जुड़ी हुई है कि जो टेलीस्कोप इस्तेमाल किया था गलीलियो ने चांद को देखने के लिए, सूरज को देखने के लिए, जुपिटर को देखने के लिए, आज उस टेलीस्कोप का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड है। उस वक्त वो फिल्टर बन गया साइंस की जानकारी को सही या गलत साबित करने के लिए। बिना उसके क्रेटर्स को नहीं देखा जा सकता था चांद की। पर आज के दौर में अगर कोई रिसर्च कर रहा है, सीरियस रिसर्च कर रहा है, तो फिर उसको हबल टेलीस्कोप या और बड़े टेलीस्कोप्स जो हैं, अब उससे भी ज्यादा बड़े टेलीस्कोप्स मौजूद हैं। पूरी दुनिया को, धरती को टेलीस्कोप बना करके हमने देखने की, झांकने की कोशिश की अपनी गैलेक्सी के सेंटर में, जहां मौजूद है जो कुछ उसको परखने की कोशिश की है। बड़े ब्लैक होल का एविडेंस मिला है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल तक जो फिल्टर्स थे वो आज बदल गए हैं और वो टेक्नोलॉजी की देन है। जो एक्सरे हुआ करता था पहले, वो अब MRI तक पहुंच गया। यानी सिर्फ एक्सरे करके जानने की कोशिश करते थे हम कि अंदर क्या हो रहा है बॉडी के, अब हम MRI से जानते हैं। अब हमें ये पता लग गया है कि ब्लड टेस्ट करना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत यूरिन और स्टूल टेस्ट इन्फेक्शन के लिए, जानने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी ने साइंस को जिस तरह से मदद की है वो उसको नहीं भूलना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। हाँ शशांक। सेकंड चैप्टर में आपने लिखा है कि आपकी संस्थान पिछले 30 वर्षों में कुंभ में आने लोगों, जो भी आते हैं लोगों, उनका इंटरव्यू किया, तो उससे एक आंकड़ा निकलता कि 70% से अधिक लोगों ने साइंस के प्रति अपनी आस्था जाहिर की है। मेरा क्वेश्चन है, क्या इन जिन लोगों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं इंटरव्यू किया, उसमें कुछ नंबर्स आने वाले धार्मिक साधु संतों और अखाड़े से जुड़े लोगों का है? और बिल्कुल, और यदि है तो उनका क्या वो नजरिया रहा इसके प्रति? उसको अलग नहीं किया, लेकिन ये तो अंडरलाइन चीज है ही कि जो वहां आया है वो आस्थावान है। ये जो लोग कुंभ मेले में आए वो सिर्फ साधु संत नहीं, बल्कि हर एक आदमी अलग अलग तरह से अपनी आस्था लेके वहां आया है। तो ये धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, ये 90% से ऊपर, क्योंकि वो और धर्मों के लोग भी इसमें शामिल हैं। और बड़ी अजीब बात यह है कि वहाँ जब ये सवाल पूछा कि मानव कैसे पैदा हुआ, तो उसके जवाब में पहले सर्वे में सिर्फ हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद हमने इसको रोक दिया था, धर्म पूछना रोक दिया था। तो पहले सर्वे में मुसलमानों के 5% ने ब्रह्मा कहा था और 5% हिंदुओं ने आदम कहा था। ये बड़ी मजेदार चीज थी
लेकिन ये कि उसको हमने रोक दिया था, जात पूछना और धर्म पूछना रोक दिया था उस वक्त। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, मतलब इतना घुल मिल गया है, इतना अधिक घुल मिल गया है कि इंटर रिलीजन सोच ही आपस में घुल मिल गई है। बिल्कुल। और मेरा कहना ये है, और खास तौर से इस सर्वे के बाद मुझको इस पे पूरा यकीन है कि जो हमारा कल्चर होता है वो कहीं ज्यादा मजबूत चीज होती है बनिस्बत धर्म के। हमारे कल्चर का एक हिस्सा है धर्म, तो जो मिक्सिंग होती है उससे जो कल्चर बनता है, जिसको कई बार गंगा जमनी तहजीब नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है, तो उसमें आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि वो ब्रह्मा में यकीन करें या मनु में यकीन करें या आदम में यकीन करें, उनके लिए सब एक है। ये पॉलिटिकल जो धर्म है, जब धर्म पॉलिटिकल हो जाता है तो उसमें ज्यादा परेशानी, उसमें ज्यादा दिक्कत होती है। आप ये जो 5% का जिक्र कर रहे हैं, ये बेसिकली वही कल्चरल स्ट्रेंथ का ही प्रमाण है। जो हमारी कल्चरल स्ट्रेंथ है उसी का जो प्रमाण। विज्ञान और धर्म में मूल झगड़ा क्या है? मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इनके बीच में जो मौलिक झगड़ा है वो क्या है, और क्या इनके बीच में कोई साझा जमीन है कि नहीं है? मैं उसे झगड़े की तरह नहीं देखता, इसके बावजूद के चर्च ने ब्रूनो को जला दिया और कत्ल भी किए, और अरब वर्ल्ड में भी परसिक्यूट किया गया साइंटिस्ट को, और हमारे यहाँ भी आर्यभट्ट की किताब को खत्म कर दिया गया और उसका बड़ा मजाक उड़ाया गया। ये सब कुछ हुआ है, उसके बावजूद मैं उसको झगड़े की तरह से नहीं देख रहा। मैं इस तरह से देख रहा हूं कि इन दोनों में दोनों तरीके इंसान ने पैदा किए इस सृष्टि को समझने के लिए। अगर इस नजर से देखें हम कि ये दो अलग अलग तरीके हैं, तो हमें जानने की जरूरत पड़ेगी कि इनमें फर्क क्या है। और इस किताब के लिखने का एक बड़ा मकसद ये था कि भाई, आप अगर धर्म को मानते हैं तो जरूर मानिए, आप साइंस को मानते हैं, आप एथीस्ट हैं तो एथीस्ट रहिए, कोई ऐतराज की बात नहीं है, पर समझ तो लीजिए कि इन दोनों में फर्क क्या है। बिना समझे हुए धर्म को मानना या बिना समझे हुए साइंस को मानना, क्योंकि साइंस के बिना तो आज जिंदगी गुजर नहीं सकती आपकी। साइंस तो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, चाहे आप पढ़े लिखे हों, चाहे आप गैर पढ़े लिखे हों, चाहे आप किसान हों, चाहे आप लॉयर हों, चाहे आप जज हों, आप कुछ भी हों, आप पॉलिटिशियन हो, बिना साइंस के तो काम नहीं चलेगा आपका। तो इन दोनों में फर्क तो समझ लीजिए। मतलब बिना सोचे हुए, तो आप जो सवाल कर रहे हैं उसके फिर आखिरी चैप्टर उसी पर है कि असल में फर्क। अच्छा, हाँ, आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात कही है अभी आपने, और वही मेरा शुरुआती सवाल भी था कि बिना साइंस के काम नहीं चल रहा है, फिर भी हम उसकी संवेदनात्मक भूमिका को कमतर करके आंक रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या उसकी संवेदनात्मक भूमिका का संज्ञान लिया गया, या हमारी कमी है कि विज्ञान की कमी है? हमने उसकी विज्ञान की संवेदनात्मक कमी तो भूमिका बहरहाल, जी। विज्ञान की कमी तो बहरहाल नहीं है। हम्म। इसके बावजूद जैसा जैसा मैं कह रहा था कि विज्ञान बहुत सारे सवालों का जवाब इसलिए नहीं देता कि वो विज्ञान के सवाल हैं ही नहीं, विज्ञान उन सवालों को पूछता ही नहीं। और खास तौर से क्यों से शुरू होने वाले सवाल विज्ञान के सवाल नहीं होते, वो धर्म के सवाल होते हैं, वो धर्म की तरफ ले बिल्कुल। जाते हैं। कैसे का सवाल जो है वो विज्ञान का हम्म। मूल सवाल है, या हम उसे सोफिक सवाल या मेटा क्वेश्चन कह सकते हैं। तो यहाँ से फर्क शुरू होता है विज्ञान में और धर्म में। विज्ञान कैसे से शुरू होने वाले सवाल पूछता है, और धर्म जो है वो क्यों से पूछने वाले सवाल पूछता है। तो आपका सवाल जो है वो उन चीजों को जहां जहां हमारी नॉलेज की सीमा पहुंचती है, वो एक आदमी की ये सीमा हो सकती है कि उसे नहीं मालूम दिन रात कैसे बनते हैं, और दूसरे की ये सीमा हो सकती है कि ब्रह्मांड में बिग बैंग से पहले क्या था। तो इन दोनों में गैप, आप बात समझ रहे हैं कि किसी जी, एक की बिल्कुल बेसिक
विज्ञान की सीमा हो सकती है, चुंबक कैसे काम करता है। दूसरे की ये सीमा हो सकती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो दोनों की सीमाएं अलग अलग हैं, लेकिन सीमा के बाहर जो सवाल पैदा हो रहे हैं ज्ञान की, आप उसको धर्म से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उनको धर्म एड्रेस करता है, कहने का मतलब यहाँ विज्ञान नहीं एड्रेस कर पाता। और क्यों, कैसे की बड़ी ना भी कर रहा हो, लेकिन धर्म के पास बड़ा आसान सा जवाब है, भगवान की मर्जी। बिल्कुल सर, धर्म के पास, हर धर्म के पास सबसे आसान जवाब ये है कि अल्लाह की मर्जी। मुझे जॉब क्यों नहीं मिला, अल्लाह की मर्जी। मुझे मैं पास क्यों नहीं हुआ, अल्लाह की मर्जी। किसी का इंतकाल क्यों हो गया, अल्लाह की मर्जी। ये एक इतना खूबसूरत, एलिगेंट, लचीला सोच का तरीका है, एक सोच का ढांचा है जिसमें कुछ भी फिट हो जाता है। जो मुझे नहीं आता वो सब फिट हो जाता है, जो मुझे आता है वो इससे बाहर निकल जाता है। यानी अगर मुझे पता है कि दिन रात कैसे बनते हैं, तो मैं यही जवाब दूंगा ना कि धरती घूमती है, फिर अल्लाह की मर्जी नहीं दूंगा। ये जानकारी मुझको मिल गई, लेकिन इससे आगे की जानकारी कि धरती कैसे बनी ये नहीं है शायद मेरे पास, तो अल्लाह की मर्जी आ गई, इसलिए अल्लाह की मर्जी, भगवान ने बनाई आ गई। इस स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर इसलिए भी सरवाइव किया इतने जमाने तक, सोच के इस ढांचे ने, कि ये बहुत लचीला है, इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। यानी आत्मा और परमात्मा, इन दोनों में यकीन कर लीजिए, तो जो आपको नहीं आता वो सारा का सारा उन्हें आता है। हाँ सर, मेरा प्रश्न है कि हम लोग मोस्टली, जिसका आपने जिक्र भी किया बुक में, कि कोई भी धर्म गुरु है या राजनीतिक गुरु है, वो अपने धर्म की सुपीरियॉरिटी को दिखाने के लिए ये कहता, देखिए ये वैज्ञानिक खोज हुई, ये तो हमारे धर्म में पहले से ही लिखा हुआ था। तो ये तो हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन और एक और चीज है कि हर धर्म की जो कहानियां हैं वो मोस्टली सेम टू, लगभग लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। लेकिन कोई भी ये धर्म से जुड़े हुए लोग या राजनीतिक लोग ये क्यों नहीं कहते कि जो हमारे यहाँ उत्पत्ति की कहानी है ब्रह्मांड की, वो देखो हमारे यहाँ से ली गई है। वो विज्ञान में तो अपनी सिक्योरिटी करने के लिए उसको कहानियों का सहारा लेते हैं, लेकिन अपनी दूसरे धर्म की कहानियों पे अपनी सुपीरियरिटी साबित करने के लिए क्यों नहीं उतनी होड़ लगी रहती है उनमें? क्या आपको क्या कारण लग सकते हैं, क्यों होता है ऐसा? देखिए, एक तो ये कि मुझे जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था, तो ये बात धीरे 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 ही क्लियर हुई कि अफ्रीका से निकली हुई ट्राइब्स की कहानियां, या हमारे देश में ट्राइब्स की कहानियां, या और दुनिया की जनजातियों की कहानियां जो हैं, मिथक जो हैं, उनमें और हर एक धर्म की कहानियों में एक रिश्ता है। ऐसा लगता है कि एक कतार में खड़े हैं ये सारे मिथक, और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। यानी इनमें थोड़ा 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 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फर्क आता चला गया है। उसकी दो वजह, एक वजह तो यह है कि इंसान ने, जो साइंस की कहानी पे अगर हम यकीन करें, बहुत सारे लोगों को नहीं है यकीन, लेकिन अगर साइंस की कहानी पे यकीन करें, तो हम अफ्रीका से निकले और अलग अलग हिस्सों में दुनिया के फैले। तो जब हम फैल रहे थे तो नए तरह की रियलिटीज, यानी कहीं पहाड़ मिले, कहीं तरह तरह की ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग हुई, तो उनके एक्सप्लेनेशन ऐड होते चले गए इन कहानियों में। ये एक चीज हुई। और दूसरी चीज हुई, समाज में बदलाव जब आया, यानी ट्राइबल सोसाइटी से एग्रीकल्चरल सोसाइटी जब बननी शुरू हुई, और उसके बाद लगातार जो बदलाव आए, उनके एक्सप्लेनेशंस बढ़ते चले गए, ऐड होते चले गए। यानी कहानियों को हम देख सकते हैं कि समाज जैसे बदल रहा है वैसे कहानी बदल रही, पर मूल रूप से ब्रह्मांड की रचना की कहानी की जड़ वैसी की वैसी ही रही। वो बड़ी मजबूत थी कि किसी ने बनाया,
और ये हर धर्म क्लेम करता है। अगर आप देखें तो कोई धर्म ऐसा नहीं है जो एक रचयिता की बात ना करता, और उसके मानने वाले ने कहते हैं क्या फर्क है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, दोनों नाम एक जैसे ही। तो चाहे वो दुंडारी हो, चाहे वो आत्म हो, चाहे वो रा हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो यहोवा हो, खुदा हो, गॉड हो, ब्रह्मा हो, वगैरह वगैरह, राइट। ये सारे नाम तो अलग अलग हैं, पर बेसिक कहानी क्या है? बेसिक कहानी ये है कि किसी ने इस सृष्टि को रचा। एक चीज आत्मा होती है, हमारी बॉडी में होती है, तो वो हम जिंदा हैं, निकल गई तो हम मर गए, राइट। अब सवाल ये है कि ये कहानियां जो हैं वो साइंस की कहानी से नहीं मिलती, क्योंकि साइंस में तो बदलती रही कहानी, दूसरे ढंग से बदली। उन्होंने कहा कि ये हमारी कहानी है, ये कहानी पुरानी हो गई, अब नई कहानी ये है। पुरानी कहानी क्या थी? पूरा का पूरा ब्रह्मांड स्थिर है, और ये 20वीं सदी की बात कर रहा हूं, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। आइंस्टाइन गलती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड स्थिर है, और हबल और लामात्र ये साबित कर रहे हैं कि नहीं, ब्रह्मांड फैल रहा है। तो साइंस की कहानी बदल गई। बदली इस वजह से नहीं कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस बदल गई, बदली इसलिए कि अब हम हबल टेलीस्कोप जैसे टेलीस्कोप से देख के साबित कर सकते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है। यानी साइंस की प्रोग्रेस से बदल रही है कहानी। पहले जमीन चपटी थी, फिर गोल हुई, फिर वो वगैरह वगैरह, और हम यहां तक आ गए कि ब्रह्मांड जो है फैल रहा है। तो जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसमें जब जब बड़ा बदलाव साइंस की वजह से आया है और उसे साबित कर दिया गया और ज्यादातर लोग उसे मानने लगे, तो सिवाय क्रिश्चियनिटी के एक अकेला धर्म है जिसमें उन्होंने माफी मांग ली कि हमने गलत किया। बाकी धर्मों ने क्या किया? बात ही मत करो उसके बारे में, शव इट अंडर द कारपेट। पहले जमीन रुकी हुई थी, हर धर्म के अंदर जमीन रुकी हुई है, चांद तारे सूरज घूम रहे हैं। आज कोई धर्म बात नहीं करता इसके बारे में कि हमारी किताब में गलत लिखा है। समझ रहे हैं ना? जो आपका सवाल है वो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, और उसको जानना कितना जरूरी है, उसका जवाब कितना जरूरी है समाज के अंदर। कि जो कुछ आता जा रहा है वो तो ठीक है, मतलब उसको बाहर करते जाओ, तो बात ही मत करो उसके बारे में। जो बच गया साइंस में, जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है या आम जनता को नहीं मालूम है, वहां हिट करो, उसकी आड़ में धर्म को घुसा दिया जाए, ये कहने का मतलब, धर्म को प्रोपेगेट करो। तो इसलिए सारे धर्मों का एक चीज के ऊपर बिल्कुल एग्रीमेंट है, और वो ये है कि बेसिक कहानी हमारी टूटने ना पाए। तो इसलिए धर्म एक दूसरे से ये नहीं कह रहे कि भाई हमारी बेसिक कहानी, साइंस के साथ 36 का आंकड़ा है, यहां सारे धर्म एक है, बेसिक कहानी को लेकर के, बेसिक मिथक को लेकर के सब एक है। सर अभी आपने है इधर उधर, मतलब ये है कि उधर अल्लाह कह रहे हैं, इधर भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं। सर अभी आपने बोला, जिसको बुक में भी लिखा है कि क्रिश्चियनिटी में इसको स्वीकारा अपनी गलती को, है ना। और पढ़ते पढ़ते लगता 13वीं सेंचुरी में जो अरब वर्ल्ड है वो साइंस की क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रहा था। तो आपको क्या रीजन लगते हैं कि हिंदुज्म और इस्लाम में ऐसा संभव नहीं हो सका? उन्होंने वैज्ञानिक सोच का समावेश नहीं किया अपने धर्मों में। हर धर्म के अंदर, और ये बात जगह जगह लिखी है, बहुत अलग से नहीं लिखी है मैंने किताब में, लेकिन मेरा मानना यह है कि हर धर्म के अंदर एक मटेरियलिस्ट स्ट्रीम, एक धारा जरूर रहती है, और इसी वजह से
बेहद धार्मिक लोग भी बड़े साइंटिस्ट हो पाए और उनको स्पेस मिली। लेकिन जब धर्म को संकीर्ण और रिएक्शनरी विचारधाराओं ने घेर लिया और वो सेंटर स्टेज में आ गई, तब फिर साइंटिस्ट के ऊपर, नई जानकारी के ऊपर, नए शोध के ऊपर हमला हुआ है। ये हमें अपने देश में, अपनी सभ्यता में दिखाई देता है, हमको अरब वर्ल्ड में दिखाई देता है ये बहुत क्लियरली, और हमको यूरोप में तो इसके बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, क्योंकि तब तक जाहिर है कि एविडेंस ज्यादा कलेक्ट किए जाने लगे थे और ज्यादा उनको संजो के रखा जाने लगा था। तो यहाँ पर अब होता क्या है कि 12वीं सदी के बाद धीरे 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 जो बदलाव आ रहा है वो 16वीं और 17वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी तक तो मैच्योर हो जाता है ऑलमोस्ट, और ये बदलाव साइंस के फेवर में है। यानी साइंस अब धर्म से आजाद हो चुकी है। जो कॉपरनिकन रेवोल्यूशन कहलाता है, जब कॉपरनिकस ने पहली वो रिमार्केबल किताब लिखी कि जमीन अपनी धुरी पर घूम रही है और सूरज के चारों तरफ घूम रही है, उसके बाद से धीरे धीरे धर्म जो है वो रिट्रीट पे चला गया, वो पीछे होता चला गया। साइंस एक लेवल पे आकर के इसको यूं लिखा है, मैंने कहा भी है बहुत जगह के ऊपर, कि उससे पहले तक साइंटिस्ट को जाना पड़ता था धर्म के पास, धर्म गुरु के पास, कि मैं ये बात कहूं, दावा करूं या ना करूं, ये कहीं आप मुझे कत्ल तो नहीं कर देंगे इस दावे पे। उसके बाद का पीरियड जो है वो धीरे धीरे बदलाव का पीरियड है, और उसमें एक लेवल पे आकर के साइंटिस्ट आगे हो गए, साइंटिफिक जानकारी आगे हो गई और धार्मिक जानकारी पीछे चली गई। यानी अब धार्मिक लोग ये कहने लगे कि हमारा धर्म कितना साइंटिफिक है, हमारे यहाँ का ये मिथक कितना साइंटिफिक है। तो साइंस में वो ढूंढना शुरू कर दिया उन्होंने। जो आप कह रहे हैं हिंदुइज्म हो, जुडाइज्म हो या इस्लाम हो, ये तीन बड़े बड़े धर्म अगर हम ले लें, और उसको भी जैनिज्म और बुद्धिज्म को भी ले लें अगर हम, तो यहाँ पर उन्होंने साइंस के साथ क्या रिलेशनशिप है इस पे बात करना ही छोड़ दिया, सिवाय ये कहने के कि हमारे धर्म के अंदर ये चीज या वो चीज कितनी साइंटिफिक है। बिल्कुल। वो डिस्कोर्स ही खत्म कर दिया। यूरोप में जो डिस्कोर्स चलता रहा और अभी भी चल रहा है, और रिसेंटली उन्होंने डार्विनिज्म को एक्सेप्ट किया और कहा कि हमसे गलती हुई डार्विनिज्म में, तो चर्च ने तो किया, लेकिन हमारे यहाँ तो डिस्कोर्स ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ से साइंस ही चली गई। हमारे यहाँ तो वो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट की तरह से आई ना, मॉडर्न एक्सपोर्टेड। बिल्कुल, नेचुरल जो डेवलपमेंट था कोर साइंस को, वो यहाँ बंद ही हो गया था, बंद ही हो गया। एक चीज, एक सवाल खूब आता है लोगों के सामने गौर जी, वो ये कि कुछ लोग संशयवाद की आड़ में छिप जाते हैं, मतलब खुद को संशयवादी बोलते हैं और फिर कहते हैं कि वो असल में वैज्ञानिक सोच के हैं। अगर मैं कह दूं कि मैं नास्तिक हूं तो कहेंगे नहीं नहीं, आप वैज्ञानिक सोच के नहीं, क्योंकि आप पहले से मान चुके हैं कि ईश्वर नहीं होगा। उनके कहने का मतलब ये कि वैज्ञानिक सोच वो है जो आप ये मान के थोड़ा स्पेस रखें कि हो सकता है आगे चल के ईश्वर का अस्तित्व साबित हो जाए, तो संशयवाद की आड़ में छिपते हैं और कहते हैं ये ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि मैं कहूं आस्तिक है, बजाय इसके कहूं कि मैं नास्तिक हूं। आपको क्या लगता है? देखिए, मतलब एक साहब ने बहुत आराम से ये जोक मेरे सामने रख दिया था कि भाई ऐसा है कि तुम अपने को नास्तिक कहते हो, अगर भगवान निकल आया तब क्या होगा तुम्हारा? राइट, तो तैयारी करके रखो कि शायद भगवान निकल आए और वो दंड देगा, तो मैं उस दंड के लिए तैयार हूं। तो उनका कहना था कि हम बचाव करके चल रहे हैं। देखिए, इसमें कोई मुझे एतराज नहीं है कि कोई इसका यकीन रखे कि भगवान है, मेरी समझ से बाहर है। मैं नहीं समझ सकता
किसी भगवान के होने को, तो मेरी समझ से बाहर है। कोई मुझे ये कन्विंस कर दे कल कि भगवान है और उसका एविडेंस ला दे और प्रूव कर दे कि है, तब फिर शायद मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ये है तो तभी ओपन, तो, हाँ ये ओपन माइंड है, लेकिन वो तभी तो कह रहे हैं कि आप वैज्ञानिक सोच के नहीं, गौर रजा साहब वैज्ञानिक सोच के नहीं है। जब ल्यूवेन हॉक नहीं थे उसके पहले सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन जब ल्यूवेन हॉक आ गए, उन्होंने उसका आविष्कार कर लिया, तो चीजें सामने आ गई। उनके कहने का मतलब है कि हो सकता है कोई ल्यूवेन हॉक आए, हो सकता है कोई केपलर आए जो ये कल के दिन साबित कर दे कि ऐसी चीजें, तो आप अभी से क्यों मान रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं कि जब तक साइंस में कोई प्रूफ नहीं मिल जाता तब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जी, जब तक इसका प्रमाण नहीं मिल गया कि लाइट बेंड होती है बड़े ऑब्जेक्ट से, जिसमें सूरज का एक्सपेरिमेंट किया गया, तब तक ये दुनिया ने नहीं माना कि आइंस्टाइन की थ्योरी सही है। और इसलिए आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर नोबेल प्राइज नहीं मिला। आइंस्टाइन को बिल्कुल, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसके ऊपर उनको मिला। तो साइंस में ओपन माइंड रखने का ये मतलब होता है, और जो मैं रखता हूं, मैं कह रहा हूं ये ज्यादा ओपन माइंड है कि भाई अभी तक एविडेंस नहीं मिला है, और जितने आप एविडेंस दे रहे हैं वो काफी नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि भाई ये दिमाग कैसे बना, बताइए आप, कोई ना कोई है बनाने वाला, रचयिता, वरना इतना इंट्रिकेट कैसे, आंख कैसे दिखती है आप बताइए, या पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, कोई तो होगा पीछे। ये एविडेंस नहीं है, ये एविडेंस कम से कम काफी नहीं है प्रूव करने के लिए। तो ये सवाल हैं आपके कि कैसे बना, ठीक है, जवाब मिल जाएगा आपको, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, हम उस पर यकीन करने लगेंगे। अगर ये सवाल का कल को प्रूफ मिल गया कि भगवान है, और उसने आके कहा कि देखो यार मैं खड़ा हुआ हूं तुम्हारे सामने हूं, दुनिया भर के साइंटिस्ट आए मुझे चेक कर लें, मैं हूं यहाँ पर, तब फिर मान लेंगे भाई। ये है ओपन माइंड। आपका माइंड क्लोज्ड है या आप कंफ्यूज्ड हैं आज की डेट में कि है भी और नहीं भी है मान रहे हैं, तो ये कोई ओपन माइंड नहीं हुआ कि है भी नहीं भी, या आपने मान लिया कि है ही, ये ओपन माइंड नहीं हुआ। ओपन माइंड नहीं, तो अगर मिलेगा तो ठीक है। एक सवाल मैं और पूछूं शशांक, इसके बाद तुम पूछना, वो इसी से जुड़ा ही हुआ है, वो मतलब गौहर रजा साहब से ही जुड़ा हुआ है। मुझको एक मित्र मिले थे, उन्होंने कहा कि गौहर रजा साहब कहते हैं कि वो साइंटिस्ट हैं, वो वैज्ञानिक हैं। कहते हैं वैज्ञानिक तो आइजैक न्यूटन भी हुए, चार्ल्स बॉयल भी हुए, तमाम हुए, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, तमाम वैज्ञानिक थे। तो क्या गौहर साहब उनसे बड़े वैज्ञानिक हैं? क्योंकि वो तो आस्तिक लोग थे। अच्छा, मैंने बाद में देखा तो न्यूटन के बारे में तो सबको पता है, खैर उनका तो पता है कि वो आस्तिक थे, लेकिन बॉयल, फेराडे, पास्कल, प्लैंक, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, ये सारे लोग आस्तिक थे और ठीक ठाक आस्तिक थे। वो सवाल उठा रहे हैं कि जो व्यक्ति आज खुद को नास्तिक कह रहा है और वो खुद को मानता है कि वो वैज्ञानिक है, क्या वो उन वैज्ञानिकों से बड़ा है? नहीं, वो सवाल को गलत तरह से पूछ रहे हैं जी। उनको ये पूछना चाहिए कि आस्तिक लोग भी साइंटिस्ट हो सकते हैं क्या? तो मेरा ये कहना है कि बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि आस्था और साइंस में टकराव पब्लिक लाइफ में आता है। अगर आस्था प्राइवेट है आपकी तो वो टकराव आएगा नहीं इन दोनों के बीच में, और अगर पॉलिटिकल नहीं है आस्था तो टकराव नहीं आएगा। आप आस्था रखिए, आप रिचुअल्स में यकीन रखते हैं आप रखिए, नारियल फोड़ते हैं आप फोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन अगर आप पब्लिक लाइफ में कर रहे हैं तब फिर परेशानी की बात खड़ी हो जाती है, क्योंकि फिर दो धर्मों के बीच में ही टकराव पहले शुरू हो जाएगा, साइंस से तो मामला बाद में सुलटेंगे दोनों मिलके। तो साइंस जो है वो ये सवाल नहीं पूछ रही कि भगवान है या नहीं। ये मेरा पर्सनल कंक्लूजन है।
यानी मैं नास्तिक रहते हुए साइंटिस्ट हो सकता हूं और कोई आस्तिक रहते हुए साइंटिस्ट हो सकता है, और वो मुझसे बड़ा ही साइंटिस्ट होगा। मेरी एज साइंटिस्ट कोई औकात नहीं। मैंने कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया जिसको तोप चलाना कहें। मेरे पास साइंस की समझ है, टेक्नोलॉजी की समझ है। मैं इसलिए साइंटिस्ट हूं कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो पद दिया साइंटिस्ट का, और एक इंस्टीट्यूट में काम करता रहा। तो मैं उनसे बड़ा या छोटा नहीं। दूसरा सवाल जो वो पूछ रहे हैं कि क्या उनसे बड़े साइंटिस्ट हैं या उनसे छोटे साइंटिस्ट हैं, साइंस में बस यही बात सबसे खूबसूरत है, और ये एक बहुत बड़ी बात है जो धर्म के साथ फर्क पैदा करती है, कि एक बिल्कुल अदना, एक ऐसा साइंटिस्ट जो अभी कदम ही रखा है उसने साइंस में, रिसर्च करना शुरू ही की है, वो भी आइंस्टाइन को चैलेंज कर सकता है। तो बड़ा और छोटा तो होता ही नहीं साइंस में। नॉलेजेबल और कम नॉलेजेबल तो हो सकता है, बड़ा कंट्रीब्यूशन या छोटा कंट्रीब्यूशन तो हो सकता है साइंस में, लेकिन बड़ा और छोटा साइंटिस्ट नहीं होता। और इसीलिए जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े नाम हैं, आर्यभट्ट से लेकर के और आइंस्टाइन या लामात्र तक या चार्ल्स डार्विन तक, इनमें से किसी भी किताब को कभी भी पूजा नहीं गया, जबकि धार्मिक किताबों को पूजा जाता है, सर पे उठाया जाता है। पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि आइंस्टाइन की किताब को कोई सर के ऊपर उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा हो, या न्यूटन की किताब को प्रिंसिपिया मैथमेटिका। प्रिंसिपिया मैथमेटिका का तो मैं नॉर्मली चैलेंज करता हूं लोगों को कि पता नहीं आप दोनों ने उसका फ्रंट पेज देखा है या नहीं, कवर पेज नहीं देखी होगी शायद, नहीं देखा, पढ़ी तो बिल्कुल नहीं होगी। नहीं सवाल ही नहीं उठते, हमने नहीं पढ़ा। सवाल ही नहीं है, कोई याद थोड़े ना करता है, रटता थोड़ी ना है, सवाल ही नहीं। तो साइंस में वो किताबें जो हैं जिन्होंने दुनिया को और साइंस को बदल दिया, उन किताबों को कोई सर पे नहीं उठा के चलता। उन किताबों को कोई ऊपर जगह रख करके मतलब चूम करके नहीं रखी जाती वो। क्यों? क्योंकि कोई बड़ी किताब, कोई छोटी किताब साइंस में नहीं होती। काम की किताब और बेकार की किताब होती है साइंस में, और पुरानी किताबें बेकार होती चली जाती हैं, चाहे वो कितने भी, वो हिस्टोरिकल वैल्यू रह जाती है उनकी, साइंटिफिक वैल्यू नहीं रह जाती। बिल्कुल ठीक है सर, शांत पूछो। सर मेरा प्रश्न है, जैसे मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल लेता हूँ, रामायणा को कई लोगों ने अलग अलग भाषाओं में लिखा है ना, जिससे कि वो और आसानी से प्रचलित हो गई। इवन आज हम लोग रामचरितमानस को भी रामायणा की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि वो अवधी भाषा में लिखा गया। तो विज्ञान के शायद यही लिमिटेशन थी कि हम उसको उतना प्रचारित नहीं कर पाए, क्योंकि उसको हम लोगों ने अलग अलग लैंग्वेज में लिखने में सक्षम नहीं हो पाए। अगर हम लोग कोशिश करते तो शायद ज्यादा प्रचलित हो जाता, लोगों में वैज्ञानिक मानसिकता को हम लोग प्रयास कर सकते थे उस दिशा में। देखिए, ये कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत भी है ये बात कहना, बिकॉज अगर हम देखें तो चाइना में तो चाइनीज में ही विज्ञान किया गया, और फ्रांस में फ्रेंच में किया गया, जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में किया गया, और जापान में जापानीज लैंग्वेज में किया गया, जहां लोगों तक पहुंचा भी, और हमसे ज्यादा संख्या ऐसी है जहां जिन लोगों में हम साइंस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनको देखें, आम जनता को देखें तो। और शायद इसीलिए वहां पर कहीं ज्यादा बेहतर साइंटिस्ट भी पैदा हुए। और जब फैसला लिया चीन ने 90 के दशक में कि हम अपने देश की उन्नति का, प्रोग्रेस का आधार साइंस को रखेंगे, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और उन्होंने चाइनीज में ही किया। तो सवाल ये नहीं है कि लैंग्वेज
वजह रही है या नहीं। इसमें बहुत बड़ा सवाल है पॉलिटिकल विल का। इसमें बहुत बड़ा सवाल है एजुकेशन सेक्टर को हम किस तरह से, किस नजर से देखते हैं। हम उसको धर्म फैलाने का और मिथ्स और सुपरस्टिशंस फैलाने का इंस्ट्रूमेंट की तरह से, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह से यूज करेंगे, या हम साइंटिफिक विचारधारा और दृष्टिकोण फैलाने की तरह से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो भी एक परेशानी है, क्योंकि बहुत सारी जबानें जहां नेचुरल ट्रांजिशन नहीं हुआ, यानी साइंस की जड़ें ही मजबूत नहीं थी, ऊपर से लाया गया। वो चाइनीज के लिए भी सही है और जापानीज के लिए भी सही है। जापानीज के लिए कम सही है, लेकिन चाइनीज के लिए तो बिल्कुल ही सही है कि ऊपर से लाने की कोशिश की गई। पॉलिटिकल विल थी उसमें। हमारे यहाँ भाषाएं बहुत सारी हैं, मतलब इतनी भाषाएं हैं कि हम शायद कभी पूरी तरह से उनको गिन भी नहीं पाए हैं। आज तक बहुत कोशिशें की गई हैं, पर सारी भाषाएं गिनी नहीं जा सकी हैं। तो भाषाओं के अंदर क्षमता भी नहीं थी उन ख्यालों को करने की। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो मैंने किताब में भी, जब तक ये मालूम नहीं था कि हमारी आकाश गंगा के अलावा भी आकाश गंगाएं अगर नाम दूं तो मौजूद हैं, तब तक किसी भी जबान में, इंक्लूडिंग इंग्लिश और फ्रेंच और यूरोपियन लैंग्वेजेस में, गैलेक्सी जैसा शब्द नहीं था। जब हमें पता लगा, डिस्कवर किया हमने, 18वीं 19वीं सदी में शुरू हुआ मामला, तो हमको उसके लिए एक शब्द ढूंढना पड़ा कि भाई अपनी आकाश गंगा के अलावा भी हैं, तो अब क्या करें? नाम तो कुछ देना पड़ेगा। अब सबको तो आकाश गंगा नहीं कह सकते, क्योंकि हमने अपनी आकाश गंगा को आकाश गंगा नाम दे रखा है और वो सदियों से चला आ रहा है। तो फिर हमने गैलेक्सी का शब्द अंग्रेजी में इन्वेंट किया, साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया। हमारे यहां आज भी उर्दू जबान में कहकशां शब्द के अलावा कोई शब्द नहीं है। हिंदी में हमने इन्वेंट कर लिया मंदाकिनी, आकाश गंगा और मंदाकिनी। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं जो हम नई खोज के साथ इन्वेंट करते हैं, उनकी क्षमता हमारी जबानों में कम है। और बिना गवर्नमेंट की सपोर्ट के और बिना हमारे जो दिग्गज होते हैं लिटरेचर के, उनकी सपोर्ट के बिना हमें वो नहीं मिलेंगे शब्द टेक्निकल, हमें बनाने पड़ेंगे। क्योंकि नई खोज होगी तो नए शब्द की जरूरत होगी। हमने टेलीफोन ले लिया जी जबान से, हालांकि बहुत लोगों ने दूरभाष कहना शुरू किया, पर वो प्रचलित नहीं हो पाया। हमने से ले लिया, हम सब टेलीफोन और सेलफोन ही कहते हैं, कोई दूरभाष नहीं कहता। मैंने तो कम से कम अपनी 70 साल की जिंदगी में नहीं सुना कि कोई दूरभाष का इस्तेमाल करता, सिवाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जो सर्कुलर आते हैं उसमें दूरभाष कभी कभी लिख दिया जाता है। तो क्षमता कम है और इसलिए साइंस लोगों तक पहुंचाना जरा मुश्किल काम हो जाता है जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट ना हो। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, ये तो इसीलिए बनाए गए थे ना, ताकि उन शब्दावलियों को इजाद किया जा सके, मानकीकृत किया जा सके, उनको स्टैंडर्डाइज कर सके। इन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ किया, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया, कुछ किया। लेकिन मेरा एक एतराज है जो कुछ ये कर रहे थे, खासतौर से हिंदी और उर्दू वाले। हिंदी और उर्दू वालों ने बहुत अवाम के साथ, अपने लोगों के साथ बड़ी ज्यादती की है। एक जबान जो आम जनता से बिल्कुल कटी हुई थी, संस्कृत, वहां जाके ढूंढना शुरू कर दिए नए शब्द। और उर्दू वालों ने एक हमारे यहां से जो बिल्कुल उठ गई थी जबान फारसी, उसमें जाके ढूंढने शुरू कर दिए। जबकि दोनों जबानें जमीन की मिट्टी से उठी हुई जबानें,
हम वहां नहीं गए ढूंढने के लिए शब्द। हम तो अपने को दिग्गज कहने वाले लोग हैं ना, हमें हिंदी ऐसी आती है जो आम जनता क्या मतलब, तो जाहिल लोग हैं। हम पढ़े लिखे हैं तो हम साबित करेंगे संस्कृत और फारसी से कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। जबकि एक बिहार में अगर आप जाएं तो आजकल ये सुनने को आपको मिल जाएगा नॉर्मल कन्वर्सेशन में कि आप पहुंचते ही फुनिया लीजिएगा। उन्होंने शब्द बना लिया फुनियाना। फोन का मैं भी प्रोनाउंसिएट उस तरह से नहीं कर सकता जैसे यूरोप में किया जाता है। उन्होंने उसको फोन कर लिया, फोन से फुनियाना बना लिया, और मतलब नर्वस से नरभसाना बना लिया। उन्हें शर्म नहीं आई और वो हंसे भी नहीं हमारी तरह से, जैसे अभी आपकी हंसी निकल गई, वो नहीं हंसे, उनको कोई शर्म नहीं थी। हमारे दिग्गजों को शर्म थी। हम ढूंढ रहे थे ऐसी जबानों में से जो बिल्कुल इन लोगों से कटी हुई जबानें थी। मैं सख्त मानसिकता सवाल करता हूं कि ये मुर्दा जबानें। तो जब आप मुर्दा जबान से कोई शब्द लेते हैं तो फिर आप अपनी जबान को मुर्दा बना रहे होते हैं, अपनी जबान को मार रहे होते हैं। आपको जाना चाहिए था खेतों की मिट्टी की तरफ, आपको जाना चाहिए था गांव की गलियों की खुशबू की तरफ। वहां जबान मिलती है आपको, वहां नए शब्द मिलते हैं आपको, वहां वो शब्द जो दूसरी जबानों से हमारे पास आ रहे हैं उनकी भारतीय शक्ल मिलती आपको, वहां फुनियाना मिलता, वहां ऑफ का एक गुजरात में अजीब इस्तेमाल सुनने को मिला। मेरी दादी ऑफ थे गई, यानी दादी कल गुजर गई, इसके लिए अंग्रेजी का ऑफ शब्द बड़े आराम से इस्तेमाल होता है, बिना किसी चेहरे पे शिकन आए हुए। तो अवाम जो हैं वहां अगर हम जाते, हमारे दिग्गज, तो मेरे ख्याल में कहीं ज्यादा बेहतर हालात होते कम्युनिकेशन के। जहां तक शशांक ने कम्युनिकेशन की बात की, मुश्किल काम है जो मैंने पहला हिस्सा था उसमें बताने की कोशिश की, लेकिन ये भी है कि वो पॉलिटिक्स के अंदर फंस के रह गई हमारी जबानें। बिल्कुल। शशांक सर, अब हम लोग यहाँ पहुंच ही गए हैं, तो भारत जैसा देश है, यहाँ पे भाषाएं, आप काफी कुछ बता चुका है, भाषाएं, धर्म, धर्म के अंदर भी अलग मान्यताएं। तो ऐसे देश में अगर आपको एक वैज्ञानिक सोच विकसित करनी है तो आपके अकॉर्डिंग क्या रोल होने चाहिए, इवन एक नागरिक, संस्थाओं के, सरकार के, आपके अकॉर्डिंग क्या रोल होने चाहिए कि हम उस दिशा में आगे बढ़ सकें? शशांक, ये पॉलिटिकल सवाल है, क्योंकि साइंस में पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में साइंस ये तो अलग विषय है बिल्कुल। पर मेरा मानना ये है कि जब मैंने ये सवाल पूछना शुरू किया कि नेहरू क्यों ऐसे शख्स थे जिन्होंने साइंटिफिक दृष्टिकोण पर इतनी बात की, वो तो पॉलिटिशियन थे, साइंटिस्ट तो थे नहीं। वो पहली बार साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं इस देश के अंदर और क्लियरली उसको डिफाइन करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि साइंटिफिक टेम्पर फैलाने का प्रोजेक्ट, वैज्ञानिक दृष्टि फैलाने का प्रोजेक्ट पॉलिटिकल प्रोजेक्ट भी है, सिर्फ साइंटिफिक प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये दृष्टि फैलाने का जहां तक सवाल है, उसके लिए अब तो मुझे पॉलिटिकल फोर्सेस से उम्मीद ही खत्म हो गई, इसके बावजूद कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और ये दायित्व देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक नागरिक को, तो फिर पॉलिटिशियंस को भी देता है, मीडिया को भी देता है, जुडिशरी को भी देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी देता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी कहता है कि ये आपका दायित्व है, ये ड्यूटी है आपकी। पर वो ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं ये लोग।
तब फिर मेरे जैसे लोगों को, आपके जैसे लोगों को निकलना पड़ेगा सड़कों के ऊपर, कोशिश करनी पड़ेगी, और यही रास्ता होगा मेरे ख्याल में। और इस किताब की सक्सेस से मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि मेरी किताब इतने लार्ज लेवल पर नौजवानों ने खरीदी, पढ़ी और बांटी गई। ये मैं इसलिए खुश हूं कि आज के नौजवान में भी कितनी भूख है साइंस को लेकर के, साइंटिफिक दृष्टिकोण को लेकर के, और कितना समझना चाहता है। वरना ऐसी सीरियस किताबें जो हैं वो 1 साल के अंदर इतना बिकें, खरीद के लोग पढ़ें उन्हें, और वो बेस्ट सेलर में लगभग 1 साल तक चलती रहे किताब, ये बड़ी उम्मीद दिलाती है मुझे नई जनरेशन की उस भूख को लेकर जो साइंटिफिक दृष्टिकोण के लिए है उनके दिलों में। बिल्कुल, आपने पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की बात की। गौहर जी, तुम्हें मेरे दिमाग में एक सवाल आया जिसका आपने जिक्र भी किया है अपनी किताब में, कि डार्विन से वर्तमान सत्ता को क्या प्रॉब्लम है। मतलब आम पब्लिक को ये जानना चाहिए, आप प्लीज उनको बताएं कि डार्विन ने ऐसा क्या कर दिया कि जो वर्तमान डिस्पेंसेशन है वो उसको एनसीईआरटी की बेसिक किताबों में भी नहीं रखना चाहता है। वो चाहता ही नहीं कि हमारे देश के युवा, आने वाली जो पीढ़ी, वो उस आदमी को पढ़े। देखिए, हमने कुणाल ये क्लिप्स देखे हुए हैं जिससे मुझे तो बड़ी परेशानी थी कि अडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, या प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, ये सब बाबाओं के पैर छू करके बड़े हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में और पार्टीज में बाबाओं के पैर छूने वाले पॉलिटिकल लीडर्स नहीं थे, लेकिन जाहिर है कि नेहरू, गांधी, आजाद, पटेल, ये सब बाबाओं के पैर छू करके बड़े नहीं हुए थे, पर हमें मालूम है कि ये लोग पैर छू रहे थे उनके। तो जहां तक आपके सवाल है आपका, उसमें मेरा मानना यह है कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप साइंस के फेवर में खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी जो ग्राइंडिंग हुई है, इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, इनकी परवरिश जो हुई है, वो वहां हुई, पॉलिटिकल परवरिश। वो बिल्कुल फर्क है नेहरू, गांधी, आजाद वगैरह से। रिलीजियस होने के बावजूद वो बाबाओं के पैर नहीं, यानी जाहिल उनके करीब नहीं थे। उनके करीब थे बेहतरीन दिमाग दुनिया भर के और अपने देश के भी। तो ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये क्यों हटा रही है डार्विनिज्म को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनकी क्यों जरूरत क्यों है इनको हटाने? ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हटाया गया खाली, इजराइल में भी नहीं पढ़ाया जाता। हालांकि उनके कोर्स में था, वो खत्म कर दिया गया, जैसे हमारे यहाँ कोर्स में था वो खत्म कर दिया गया। तो डार्विनिज्म क्यों हटाया, पीरियोडिक टेबल क्यों हटाई, ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है, और ये जायज सवाल है। एनसीईआरटी ने क्यों हटाया? एक तरफ तो हर एक सेक्टर में, यानी फौज से लेकर के और एजुकेशन तक, इन बाबाओं की एंट्री हुई है आफ्टर 2014 बहुत लार्ज लेवल के ऊपर। ये बाबा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कमिटीज में बैठे हुए हैं आज 10 साल बाद। तो एक तरफ तो बाबाओं की एंट्री, और दूसरी तरफ इस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन का, जो आज बीजेपी और आरएसएस लेड पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है हमारे देश के अंदर, वो डार्विनिज्म नहीं पढ़ा सकते। वो सिर्फ कुछ बच्चों के लिए, एक छोटे सेक्शन के लिए प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहां एनसीईआरटी की किताब ना जरूरी हो, वहां वो पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको अपने बच्चों को भेजना है बाहर।
तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब भेजना होगा आपको तो आप पढ़ाएंगे, लेकिन वो कितने हैं बच्चे? हमारे बच्चे हैं, पढ़ेंगे। इन पॉलिटिकल लीडर्स के बच्चों को हार्वर्ड में जाना है, वहाँ ऑक्सफोर्ड में जाना है, कैम्ब्रिज में जाना है, कोशिश तो करनी ही है बाहर की यूनिवर्सिटीज में, तो इनके बच्चे पढ़ेंगे। वो कितने हैं? मुट्ठी भर। आउट ऑफ मतलब 3,80,00,000 बच्चों में से जिनको जो निकलते हैं, उनमें से 20 लाख बच्चे शायद जरूरत पड़ेगी इनको, तो वो हो जाएगा। बाकी बच्चों को तो बाबाओं के आश्रम में जाना है ना। परेशानी तो वहां आएगी जब आप समाज में मनुस्मृति लाने की 100 साल से बात कर रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं लगातार, और बाबाओं के आश्रम में भेजना है आपको, कावड़ लेने के लिए भेजना है आपको, और ये बताना है कि यहां से पैदा हुआ इंसान एक पहली जात, फिर दूसरी जात यहां से पैदा हुई, तीसरी जात यहां से, और पैरों से पैदा हुई चौथी जात। जब ये बताना है तो आप ज्यादातर बच्चों को डार्विनिज्म कैसे पढ़ा सकते हैं? आप नहीं पढ़ा सकते, और खुद बाबा पढ़ाने नहीं देंगे आपको, जिनके आप पैर छू के पॉलिटिकल गद्दी संभाली है आपने, वो नहीं पढ़ाने देंगे आप। वो प्रोसेस हमको दिखाई दे रहा है। ये हमला जो है साइंटिफिक रैशनैलिटी के ऊपर, ये चौतरफा हमला है। उसमें से एक तरीका ये है कि आप एनसीईआरटी की किताब से डार्विनिज्म और पीरियोडिक टेबल बता दें। पीरियोडिक टेबल क्यों, कई लोग पूछते हैं। दोनों बातें नहीं समझ में आ रही हैं बिल्कुल भी कि पीरियोडिक टेबल से क्या लेना देना है हिंदुइज्म का, दूसरी बात नेचुरल सिलेक्शन से क्या लेना देना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से क्या लेना देना है। बहुत सीधा हमला है। अगर आपको ये बताना है कि ऊंची जात यहां से पैदा हुई, यहां से पैदा हुई, यहां से पैदा हुई, और सबसे नीची पैरों से पैदा हुई, तो डार्विनिज्म कैसे पढ़ाएंगे आप? अगर पाकिस्तान में और अरब में और इजराइल में ये बताना है कि अल्लाह मियां ने आदम और हवा बनाए, एडम ईव बनाए, और उनको भेज दिया जमीन के ऊपर एक दिन क्योंकि उन्होंने फल खा लिया था, ये कहानी सुनानी है अगर आपको, और इसमें यकीन करना है ज्यादातर लोगों को, तो आप डार्विनिज्म कैसे पढ़ा सकते हैं? आप नहीं पढ़ा सकते। और क्यों हटा रहे हैं पीरियोडिक टेबल? क्योंकि आपको तो 5 भूत पढ़ाने हैं, तो आप इतने सारे एलिमेंट्स कैसे पढ़ाएंगे सबको? वो सवाल नहीं करेगा बच्चा कि ये क्या बेकार की बात कर रहे हो कि 5 भूत से सब कुछ बना है। भाई ठीक बात है, जो बिल्कुल जो कहा गया कि 5 एलिमेंट से सब कुछ बना है, हर धर्म में यही कहानी है, लगभग हर धर्म की यही कहानी है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो ये ना कहता हो कि 5 एलिमेंट से बना है। और ओल्डेस्ट जो मुझे मिली है, जो मिथ मिला है, उसमें दुंडारी ने 5 चीजें बनाई और 5 चीजों को अगली बार आए धरती के ऊपर, तो उन्होंने अगली बार आके 5 चीजें मिला करके बना दिया। वो चीजें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हैं ही 5 ही हैं, लेकिन 5 है। तो वो एक परेशानी है। बिल्कुल। शशांक, तुम पूछोगे? मेरे दिमाग में एक सवाल है, मैं पूछ लूं? बहुत मतलब मुझको थोड़ा सा डाउट हो गया आपकी 2-3 बातों से। जैसे आपने एक जगह लिखा है कि जो विद्यार्थी पढ़ लिख कर वैज्ञानिक बन भी जाते हैं, विज्ञान के बारे में उनकी समझ भी 10वीं कक्षा के स्तर से कभी ऊपर नहीं जा पाती है। ठीक है, हमारे भी एक मित्र हैं जो मतलब वैज्ञानिक बन गए हैं, बाहर हैं, देश से बाहर हैं, और वो बिना लाल पटका के चलते नहीं हैं। और पीछे आपने एक जगह कहा, जब हमने न्यूटन, बॉयल और सबकी बात कही, जब साइंटिस्ट की बात, तो आपने कहा कि व्यक्तिगत जीवन में कोई व्यक्ति आस्तिक हो सकता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बिल्कुल ईमानदारी से कि क्या वास्तव में ऐसा हो? तो लाइन इतनी गाढ़ी है कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में आस्तिक होगा और वह अपने वाह जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या जो वो खोज रहा है या वो जो बता रहा है उसमें उसका धर्म हावी नहीं होगा? आपको ऐसा लगता है? जो बात मैं पहले कह चुका हूं उसको यहाँ दोहराना जरूरी है शायद इसके जवाब में, कि देखिए, जो बेसिक कहानी है भगवान में यकीन,
अल्लाह में यकीन, यहोवा में यकीन, वो कोर है। तो उससे यकीन का हिलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। बाकी और चीजों में वो आप कारपेट के नीचे झाड़ू लगा करके इधर उधर कर सकते हैं, यानी कहें कि जिन होते हैं या नहीं होते हैं, इसमें आपको यकीन है या नहीं है, तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा कि भाई ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है, फरिश्ते हैं कि नहीं है, या कोई एस्ट्रोनॉमी में मुसलमान या क्रिश्चियन या हिंदू काम कर रहा है और वो कहेगा 7वें आसमान पे जन्नत है कि नहीं है, स्वर्ग है कि नहीं है, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। पर जो कोर कहानी है कि एक दिन भगवान ने सारी दुनिया बनाई और मेरी किस्मत भी वही कंट्रोल करता है, समाज को भी वही कंट्रोल करता है, और मेरा उसको खुश रखना जरूरी है, इस कहानी में बदलाव नहीं आता। ये कहानी जो है ये कोर है हर एक धर्म की। तो अब उसमें तो बड़ी मुश्किल है छोड़ना। मैंने कैसे छोड़ी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जी। मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरे फादर तो नास्तिक थे और मदर आस्तिक थी, तो घर में ही बंटवारा था भगवान के नाम को लेकर के, खुदा के नाम को, अल्लाह मियाँ के नाम को लेकर के। मेरी दादी बहुत बेहद आस्तिक थी, डीपली रिलीजियस वुमन एंड वेरी वेल रेड, तो वो कहानियां सुनाती थी हमें रात को। तो वही जमाना था जब लगातार वियतनाम के ऊपर बॉम्बिंग हो रही थी और वहां से बड़ी भयानक तस्वीरें आती थी। हालांकि उस जमाने में छपाई बहुत बुरी होती थी पेपर्स की भी, लेकिन पेपर्स थे और मैं बड़ा हो रहा था, तो उसमें ये सवाल मेरे सामने था कि अगर भगवान ये जो बच्चे मारे जा रहे हैं, ये जो औरतें मारी जा रही हैं वहां पर, इसे रोक नहीं सकता, तो ऐसे भगवान की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और अगर वो रोक सकता है और नहीं रोक रहा, तो सारे एक्सप्लेनेशन के बावजूद मैं उससे मोहब्बत और उसकी वंदना तो नहीं कर सकता। मैं वो ऐसे भगवान से नफरत जरूर कर सकता हूं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 2 बेटे पैदा किए और एक बेटे ने अगर दूसरे को चाकू मार दिया, मैंने तो उनको बड़ा कर दिया, समझा दिया, सारी किताबें भेज दी, और एक ने दूसरे को चाकू मार दिया तो मैं चुपचाप बैठा देखता रहूंगा। तो फिर आप किस बात के, मतलब कैसे इज्जत की जाएगी आपकी? तो ये बहुत इमोशनल चीज थी। जितना इमोशनल ये होता है, अक्सर कहा जाता है ना कि भावनाएं भड़कती हैं, तो भावनाएं लगता है सिर्फ आस्तिक लोगों की होती हैं, नास्तिक लोगों की नहीं होती हैं। मेरे लिए ये बहुत इमोशनल सवाल था और आज भी बहुत इमोशनल सवाल है। मेरी भी भावनाएं, मुझे भी बहुत सारी चीजें ऐसे लगता है कि बेवकूफी कर रहे हैं आप सड़क के ऊपर सीना कूटना शुरू कर दें, आप धर्म के नाम के ऊपर तलवार को चलाना शुरू कर दें, सड़क के ऊपर उछल कूद शुरू कर दें, मेरी भी तो भावना है ना, मुझे भी तो बुरा लग सकता है। तो सिर्फ भावना उनकी होती है ऐसा नहीं है। और मेरे लिए भी बड़ा भावनात्मक ये डिसीजन था कि मैं अपनी जिंदगी में भगवान की ना इज्जत कर सकता हूं और ना ही मैं उसको मानता हूं। और ये किताब भी उसी का नतीजा है शायद। ठीक है, ओके, ठीक है सर। तो इस कार्यक्रम को भी यहीं खत्म करते हैं। आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। जो लोग चाहें इस किताब को जरूर पढ़ें। मैंने तो बहुत सारे लोगों को भेजी है, अभी इंग्लिश वाली आई है, तो अभी और जो नई जनरेशन है उसको भी भेजूंगा।